ये कहानी शुरू होती है पहाड़ों का सीन दिखाते हुए, जहाँ पर काफी शांति और बर्फ की वजह से ठंड का माहौल था। तभी हम दो ईगल्स को देखते हैं जिनका नाम रेबेका और मोइन है, जो कि एक कपल है और कुछ ही टाइम पहले उनके दो बच्चे भी हुए हैं और उन बच्चों का नाम एरी और एबल है। रेबेका और मोइन अपने बच्चों को काफी प्यार देते हैं और उनके खाने का भी काफी अच्छा ध्यान रखते हैं, जिससे वो दोनों भी हेल्दी रह सके। ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता और रेबेका और मोइन लगातार हर खतरे से अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते आ रहे थे। लेकिन फिर एक दिन अपने इलाके की रक्षा करने के लिए मोइन की फाइट एक दूसरी ईगल से हो जाती है। काफी टाइम फाइट करने के बाद आखिर में जमीन पर गिरकर मोइन की मौत हो गई। अब कुछ टाइम बाद एक आदमी डेंसर को मोइन की बॉडी मिलती है। डेंसर के साथ केलर भी था, जो कि डेंसर का साथी ही है। केलर को मोइन पर काफी दया आती है, क्योंकि केलर ने भी अपनी वाइफ को कुछ ही टाइम पहले खोया था और केलर का एक बेटा भी है जिसका नाम लूकस है। अपनी मदर की डेथ के बाद लूकस शांत सा रहने लगा और उसने अपने आप को दुनिया से भी दूर कर लिया। फिर ऐसे ही कई महीने निकल जाते और वो दोनों छोटे चील भी काफी पहले से बड़े हो चुके थे। लेकिन एक दिन उनकी मदर रेबेका उन्हें छोड़कर चली जाती है, जिससे वो दोनों अकेला रहना सीख सके। पर कुछ ही टाइम बाद भूख की वजह से एरी और एबल फाइट करने लगते हैं, क्योंकि उनके पास फाइट के अलावा और कोई दूसरा चारा ही नहीं बचा था। फाइट करते हुए एबल का पैर फिसलता और वो नीचे गिरने लगता है। वहीं एरी, जो चाहकर भी एबल की मदद नहीं कर सकता था, वो सिर्फ उसे नीचे से गिरता हुआ देखता है। एबल सीधा नीचे गिरता है, क्योंकि उसे अभी उड़ना भी नहीं आता था। तभी रेबेका को अपने बच्चों की आवाज सुनाई देती और वो रह नहीं पाती और सीधा उनके पास वापस आने लगती है। पर वो सिर्फ एरी को ही देखती है, जिसकी वजह से उसे लगता है कि एबल कहीं चला गया। इसीलिए रेबेका भी एबल को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाती है। वहीं नीचे एबल कुछ कर नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से वो चींटियों का खाना बनता जा रहा होता है। पर एबल हार नहीं मानता और लगातार अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। वो दूर चला जाता है, जिससे उसे सोने की कोई अच्छी और सेफ जगह मिल सके। पर काफी दूर चलने के बाद भी कोई बहुत अच्छी जगह उसे नहीं मिलती और उसे जंगल में ही रात गुजारनी पड़ती है, जो कि उसके घोंसले जितनी अच्छी भी नहीं थी। अगले दिन एबल के साथ और भी बुरा होता है, जब एक फॉक्स एबल पर अटैक कर देता है। वो उससे फाइट करने की पूरी कोशिश करता है, पर ऐसा लग रहा था कि अब एबल की कहानी यहीं पर खत्म होने वाली है। लेकिन तभी कोई चीज फॉक्स का ध्यान भटकाती है और एबल को भागने का एक काफी अच्छा मौका मिल गया था। तभी लूकस का डॉग स्काउट वहां पर आता है और उसके पीछे पीछे लूकस भी वहां पर आ जाता है। लूकस बेचारे एबल को अकेला देखता है, तो वो उसके पास काफी प्यार और आराम से जाने लगता है। फिर वो अपनी जैकेट उतारकर एबल को दे देता है, जिससे वो गर्म रह सके। फिर लूकस एबल को अपने घर पर ले आता है और एक तकिए को बीच में से फाड़कर उसके लिए एक घर बनाता है। फिर लूकस एबल को खाना भी खिलाता है। लूकस बाहर ठंड में अपनी फादर की मदद करने जा रहा होता है, लेकिन फिर वो अपनी हुडी लूकस को निकाल कर दे देता है, जिससे वो ठंड से बच सके। उसी शाम लूकस अपने फादर से कुछ फूड चुराता है, जिससे एबल के लिए वो खाना कम ना पड़े। ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता और लूकस अब काफी टाइम एबल के साथ बिताने लगा था और पूरे दिन उसी के साथ लेटा रहता। तभी बारिश होने लगती है। एबल बीमार ना हो, इसीलिए लूकस जल्दी से वापस घर जाता है। ऐसे ही एक दिन लूकस एबल के साथ होता है, तभी वहां पर डेंसर आ जाता है। लूकस एबल को छुपाने की कोशिश करता है, पर डेंसर को पहले से ही एबल के बारे में पता था। फिर डेंसर एक कपड़ा देता है जो एबल के काफी काम आने वाला होता है। लूकस एबल को खाना खिलाने लगता है। तभी डेंसर लूकस से पूछता है कि वो क्यों अपने फादर की इतनी बातें सुनता है और साथ ही क्यों अकेले ही अपनी मदर की डेथ का दुख उठा रहा है। पर लूकस कुछ भी नहीं कहता और शांत ही रहता है। तभी डेंसर लूकस को एक बुक देता है, जो कि उसकी लाइफ की स्टोरी से काफी मैच करती है। फिर डेंसर दीवार में एक छोटा छेद कर देता है, जिससे एबल को सूरज की रोशनी मिल सके और अच्छे से उसका विकास हो सके। अगले दिन रोजाना की तरह लूकस अपने फादर की काम में मदद करता है और रात होने पर चुपचाप से केलर को बिना पता चले एबल के लिए चिकन लेकर जाता है। लूकस काफी खुश था, क्योंकि अब एबल काफी बड़ा हो रहा था। फिर लूकस वापस घर आ जाता और एक बाइबल की बुक से अपनी फैमिली की फोटो निकालता है, जिसमें उसकी मदर भी थी और उन्हें देखकर लूकस को पुराने दिन याद आने लगते हैं। वहीं फिर हम एरी को देखते हैं और वो भी पहले से काफी बड़ा और स्ट्रांग हो चुका था। साथ ही अब वो धीरे धीरे उड़ना भी सीख रहा था। अगले दिन लूकस एबल को एक चूहा दिखाकर उड़ना सिखाने की कोशिश करता है। ये देखकर डेंसर भी काफी खुश होता है, क्योंकि लूकस एबल के साथ काफी खुश रहता है। उसी दिन से रोज लूकस एबल को उड़ाने की प्रैक्टिस कराने लगता है, जिसके बाद डेंसर लूकस के बर्थडे पर उसे वो इक्विपमेंट देता है, जिससे एबल को ट्रेनिंग देते हुए लूकस को चोट ना लगे और वो और भी अच्छे से एबल को उड़ना सिखा पाए। लूकस उन चीजों से काफी ज्यादा खुश था। वहीं दूसरी तरफ रेबेका एरी को सिखा रही होती है कि उड़ना कैसे चाहिए और कैसे अपने पंखों का यूज करना होता है।
फिर टाइम के साथ साथ एरी सीखने लगता है कि कैसे अपने पंख हिलाने चाहिए और कैसे हवा में उड़ा जा सकता है। लूकस भी एबल को उड़ना सिखाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। लूकस एबल को ऊंची हाइट पर ले आता और उसे खाने का लालच देकर नीचे भेजने की कोशिश करता है। हालांकि लूकस रेबेका की तरह उड़ना सिखाने में काफी अच्छा नहीं था, पर फिर भी वो पूरी कोशिश कर रहा था जिससे एबल उड़ना सीख सके। वो एबल को हवा के सामने ले आता है जिससे एबल सीख सके कि हवा के सामने कैसे रुका जाता है और कैसे अपने पंखों का यूज किया जा सकता है। और धीरे धीरे एबल को अपने पंखों का यूज करना आने लगा और लूकस की मेहनत अपना असर दिखा रही थी। अगले दिन लूकस नींद से जागता है और देखता है कि लूकस हवा में उड़ रहा है। ये देखकर लूकस काफी खुश होता है। फिर कुछ देर के बाद लूकस एबल को नीचे आने की कहता है, पर एबल नीचे नहीं आता, जिसकी वजह से लूकस के मन में थोड़ा डर आने लगता है कि कहीं एबल उसे छोड़कर चला तो नहीं जाएगा। वहीं एबल पूरी जगह पर उड़ते हुए घूमता है और हर पहाड़ की ओर जाकर एक नया एक्सपीरियंस करता है। तभी एबल को 2 डियर दिखते हैं और एबल उनसे फाइट करने लगता है, पर एबल को अभी फाइट करना आता नहीं था, जिसकी वजह से वो पत्थरों में गिर जाता और उसे काफी चोट भी लगती है। वहीं लूकस एबल के लिए काफी परेशान हो रहा होता है क्योंकि उसे डर था कि कहीं एबल के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया होगा। इसीलिए लूकस लगातार हर जगह पर उसे ढूंढ रहा होता है। लूकस को डर था कि कहीं उसके फादर ने ही एबल को फूड समझकर मार तो नहीं दिया होगा। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं और लूकस अब भी लगातार एबल को ढूंढ ही रहा था। तभी खुद ही एबल वापस आ जाता है, जिससे लूकस काफी ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद डेंसर लूकस की एबल को ट्रेनिंग देने में मदद करता है, जिससे एबल अपना खाना खुद ही ला सके और इससे एबल दूसरे जानवरों से भी अपने आप को बचा पाएगा। फिर एक दिन डेंसर लूकस को सलाह देता है कि उसे विंटर आने से पहले एबल को आजाद कर देना होगा, क्योंकि यही एबल के लिए सबसे अच्छा होगा, इससे वो सही से ग्रो कर पाएगा। पर लूकस को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अपनी मदर के जाने के बाद अब लूकस किसी और को खोना नहीं चाहता था और एबल अब लूकस की जिंदगी का एक काफी जरूरी किरदार बन चुका है। पर आखिर में एबल के लिए लूकस को ये मानना ही पड़ता है और एबल के साथ काफी अच्छा टाइम बिताने के बाद डेंसर और लूकस एबल को लेकर एक काफी ऊंचे पहाड़ पर पहुंचते हैं, जहां से एबल काफी आसानी से काफी लंबी जर्नी की शुरुआत कर सके। लूकस ने यहाँ पर एबल की आंख बंद कर रखी थी, जिससे एबल को पता ना चल सके कि वो उसे वापस उसकी जिंदगी की जर्नी पर लेकर जा रहे हैं। फिर लूकस अपने नाम का एक ब्रेसलेट एबल के पैर में पहना देता है, जिससे वो हमेशा उसका बनकर रह सके। जिसके बाद लूकस एबल की आंखें खोलता है और उसे वहां से उड़ा देता है। एबल भी काफी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के ऊपर से जाने लगा था। फिर लूकस वापस घर आकर एबल के पंख को देखता है, जो उसने हमेशा से संभाल कर रखे थे। और कुछ ही टाइम बाद उस इलाके में बर्फ भी पड़ने लगती है, जिसकी वजह से हर जगह पर एक काफी मोटी बर्फ की चादर पड़ जाती है। वहीं एबल को खाना इकट्ठा करने में काफी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि जिस फॉक्स को वो पकड़ने की कोशिश कर रहा था वो पानी में गिर जाती और उसकी वजह से एबल भी पानी में गिर गया था। वहीं दूसरी तरफ लूकस एक पत्थर पर एबल के लिए खाना रखता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि एबल वहां जरूर वापस आएगा। फिर लूकस वहां सो भी जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें खुलती है लूकस देखता है उसके पास एक वुल्फ आ चुका है, जो कि काफी खतरनाक लग रहा था। लूकस उससे बचकर भागने लगता है, पर लूकस एक ट्रैप में जा फंसता है, जो कि उसके फादर ने ही दूसरे जानवरों को फंसाने के लिए लगाया था। लूकस के चिल्लाने की आवाज डेंसर सुन लेता है और जल्दी से लूकस के पास आता है। डेंसर लूकस को ट्रैप से बचा लेता है और वापस घर पर लेकर जाने लगता है। वहीं एबल एक चोटी पर बैठा होता है, लेकिन तभी उसके ऊपर काफी सारी बर्फ गिर जाती है, जिसकी वजह से अपनी जान बचाने के लिए एबल को वापस से उड़ना पड़ता है। उड़ते हुए एबल उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर लूकस ने एबल के लिए कुछ मीट के टुकड़े रखे थे। ऐसे ही देखते देखते वापस गर्मियां आ जाती है और एबल अपने भाई एरी से मिलता है और वो दोनों लड़ते नहीं और साथ में बैठ जाते हैं। वहीं लूकस वापस से अपने पुराने घर में आया होता है, लेकिन तभी केलर भी वहां पर आ जाता है और लूकस पर चिल्लाने लगता है, क्योंकि जब से उसकी मदर की मौत हुई है लूकस चुप ही रहता है और सही से बात तक नहीं करता। केलर इतने गुस्से में होता है कि लूकस का बैग तक जलाने की कहता है, जो लूकस हमेशा अपने साथ रखता था। इससे गुस्से में आकर लूकस घर छोड़ने का डिसाइड करता है। तभी केलर देखता है कि लूकस के बैग में उसकी फैमिली फोटोज थी। ये देखकर केलर उस फोटो को आग से बचा लेता है और उसे लूकस के लिए बुरा लगने लगा था। वहीं लूकस कहीं दूर जा रहा होता और केलर भी लूकस को ढूंढने निकल चुका था। ऐसे ही रात हो जाती और लूकस को एक चट्टान पर चढ़ने में काफी दिक्कत हो रही थी। तभी कई सारे पत्थर लूकस पर गिरने लगते हैं और उससे बचने के लिए लूकस छुप जाता है। अगले दिन एबल लूकस के पास आता है, जो कि बेहोश पड़ा था, लेकिन एबल के आने से भी लूकस होश में नहीं आता। तभी वहां पर केलर आ जाता है और लूकस को देखकर उसे गले से लगा लेता और माफी मांगने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कई साल बीत जाते हैं और लूकस अपने फादर के साथ अपने रिश्ते पहले से सुधारने की कोशिश कर रहा था और अब वो अपने फादर की मदद भी पहले से ज्यादा अच्छे से कर पाता है।
साथ ही जब भी लूकस फॉरेस्ट पर आता है तो वो हमेशा अपने साथ ग्लव्स लेकर आता है, इस उम्मीद के साथ कि हो सकता है एबल वापस उसके पास आ जाए। ऐसे ही एक दिन केलर लूकस को समझा रहा होता है कि अब एबल वापस नहीं आएगा, लेकिन तभी लूकस को कुछ महसूस होता है और वो देखता है कि उसके पीछे एबल वापस आ रहा है। और इसी के साथ उनके अलग होने की ये जर्नी यहीं पर खत्म हो जाती है और लूकस एबल के पैर से वो नाम वाला ब्रेसलेट हटा लेता है। फिर एबल वापस से उड़ जाता है और हम देखते हैं कि एबल अपने घोंसले में जाता है जहाँ पर उसकी वाइफ टमारा थी और अंडे में एबल का बच्चा भी था जो कि अब बड़ा हो रहा था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।